Today I will talk about how you will not get exploited as a worker in future and why you should not be happy about it. Yeah, you heard it right. Let's begin. 18th सेंचुरी यूरोप में जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो बहुत लोग अपने गांव छोड़ के फैक्ट्रीज की ओर अट्रैक्ट हुए, जिनकी वजह से मॉडर्न यूरोपियन सिटीज़ में पॉपुलेशन बढ़ी और उन सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। बट इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, प्रॉब्लम रिगार्डिंग द बैड ट्रीटमेंट ऑफ लेबरर्स इन दीज बिग सिटीज़ और एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबरर्स। एक्सप्लोटेशन के रीज़न और उसके सोल्यूशंस पर अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोगों द्वारा अलग अलग सोल्यूशंस दिए गए और पॉलिटिक्स होती रही। मिड 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स एंड टू सम एक्सटेंट तक फ्रीडरिक एंजल्स ने एक डॉक्ट्राइन डेवलप की। उस डॉक्ट्राइन के पॉपुलर होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबरर्स ही था। एक्सप्लोटेशन के पीछे बहुत सारे रीज़न थे, बट एक आइडियोलॉजिकल फ्रंट द्वारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न कैपिटलिज्म को बताया गया। लाइक एनी अदर आइडियोलॉजिकल सिस्टम, कैपिटलिज्म के अपने फ़ायदे और नुकसान थे, बट इस सब पॉलिटिक्स के कोर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, और वो था कि फैक्ट्रीज का चलना पॉसिबल नहीं था उन वर्कर्स के बिना। वर्कर्स वर क्रिएटिंग रियल वैल्यू, और जब वर्कर्स प्रोटेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन बंद होगा और उसका लॉस ना सिर्फ वर्कर्स को बट फैक्ट्री ओनर्स और इन्वेस्टर्स को भी होगा। वर्कर्स का वेलफेयर ज़रूरी था, इसको समझने के लिए किसी को मॉरली सुपीरियर होने की ज़रूरत नहीं थी। बस एक बेसिक रिलेशन को समझने की ज़रूरत थी कि लॉन्ग टर्म में वर्कर्स और इन्वेस्टर या ओनर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे और उनका वेलफेयर भी एक दूसरे के लिए ज़रूरी था। आई डोंट वांट टू गो इनटू अ डीपर पॉलिटिकल डिबेट हियर, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ यहाँ, वो है कि वर्कर्स की प्रॉब्लम भी इवन एक इश्यू थी, क्योंकि वर्कर्स प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट थे और इस बात को ज़्यादा लंबे टाइम तक इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। अब हिस्ट्री से निकल के प्रेजेंट में आते हैं। वर्कर्स की लाइफ में लास्ट सेंचुरी के दौरान काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और हम किसको वर्कर्स बोलते हैं, इवन इस डेफिनेशन में भी काफ़ी बदलाव हुआ। बट ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाई। टाइम बीता और चीज़ें बदली और हम आते हैं 21st सेंचुरी में, और हम बात करने लगे ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इस वक्त पूरी दुनिया एक नए टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग में खड़ी है, जो कि हमारे कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ के लिए बहुत डिसरप्टिव साबित होने वाला है। और किसी भी पास्ट रेवोल्यूशन की तरह इसमें पास्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। नाउ मोस्ट ऑफ द मैनुअल वर्क इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कंपनीज लाइक वेमो और कंपनीज लाइक टेस्ला, ये कंपनीज वर्क कर रही हैं और काफ़ी हद तक ऑलरेडी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ड्राइविंग की जॉब पूरी तरह से खत्म होने वाली है। स्लोली एंड ग्रेजुअली इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर सेक्टर में हो रहे हैं। इवन बेसिक थिंग्स जैसे कि आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं और कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं, दीज आर डिसाइडेड बाय कंप्यूटर एल्गोरिथम्स फॉर यू। कमिंग बैक टू आवर कोर टॉपिक, इन सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी, एटलीस्ट टेक्निकली। बट हाउ एंड व्हाट इज़ द कैच? कोई जब वर्कर्स को हायर ही नहीं करेगा, सारा काम रोबोट्स और एल्गोरिदम्स करेंगी, तो एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा। बट ये कुछ उस तरह की बात हुई कि जब पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी तो कोई मर्डर भी नहीं होंगे, विच इज़ टेक्निकली राइट बट नॉट यूजफुल। एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जो नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो होगी प्रॉब्लम ऑफ इररेलेवेंस। लेट्स डिस्कस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। नाउ इमेजिन मैं एक टैक्सी कंपनी शुरू करता हूँ 20th सेंचुरी न्यू दिल्ली में। मेरी कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राइवर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा, और उसकी वजह से मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके फेयर ट्रीटमेंट और फेयर वेजेस के लिए। ना केवल इसलिए कि ये मोरली ठीक है या इसके लिए लॉ है, बट इसलिए भी क्योंकि उन वर्कर्स के बिना मेरा कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ फ्री मार्केट अपने आप फेयर ट्रीटमेंट करवाएगी, बिकॉज वो वर्कर्स मेरी कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में जा सकते हैं। And obviously, basic laws and regulations are necessary, but that's it. We don't need government to get involved in it on a big scale to have a fair system. अब चलते हैं उस कंपनी के फ्यूचर में, मे बी इन 2040. I have automate cars, I have robots for manual work like cleaning or washing cars. Now, obviously, in a fair system, I should not be liable to give wages to any driver or worker. They want to protest, they can. बट इसका मेरे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मेरी कंपनी के लिए कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे थे। So they can sit at their homes or at roads with some posters shouting slogans. It doesn't matter to me.
So, this is not the age old problem of exploitation of workers. Things are taking turn in this century. This is the new problem of irrelevance. Irrelevance of the weaker section of society. And this is not about a very far future. It is closer than you think. मैंने कहा कि ये irrelevance की प्रॉब्लम एक्सप्लॉयटेशन से बड़ी है बट वाई बिकॉज एटलीस्ट इन एक्सप्लॉयटेशन यू आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड यू मैटर businesses depend on you so things can change if you handle them well and government or corporations can't ignore you for long but with irrelevance you literally don't matter who matters ask yourself now what is the solution of this problem universal basic income or taxing robots like suggested by Bill Gates few years back we don't know yet, but whatever will be the solution, it can only be solved by thinking ahead and facing these problems now and creating a discourse on the level of policymaking and national politics instead of looking back before it is too late. And I will go deep into possible solutions some other time, maybe, but now I will leave you with this thought. You may not be able to stop something from happening, but you can change its direction if you anticipate it sooner and act. World is changing and so are our problems. Sooner we face them, better we will be. I hope you enjoyed this. I am Gaurav Chaudhary and you are watching Poetic Logic. Until next time.